तो लेट्स स्टार्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है बच्चों, एनी आइडिया? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक तरह का रिजोनेंस होता है। दिस इज ए काइंड ऑफ रिजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरह का रिजोनेंस होता है जिसे हम लोग नो बाउंड रिजोनेंस भी कहते हैं। मतलब इसमें कंप्लीटली रिजोनेंस नहीं होता है। नो बाउंड रिजोनेंस कहने का मतलब इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशंस के बारे में पढ़ना होता है। ये सिग्मा डी इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशंस कहां से आते हैं बच्चों? ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से आते हैं बच्चों। तो क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक तरह का रिजोनेंस होता है। दिस इज ए काइंड ऑफ रिजोनेंस। इसे हम लोग नो बाउंड रिजोनेंस भी कहते हैं। और यह एक तरह का कंप्लीट रिजोनेंस नहीं होता है। जब हम लोग कंप्लीटली रिजोनेंस की बात करते हैं तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं बच्चों? तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से आते हैं। तो ये कंप्लीट रिजोनेंस ना हो करके ये एक नो बाउंड रिजोनेंस होता है। कंप्लीट रिजोनेंस अगर बात करते हैं तो उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने होते हैं। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन के बारे में पढ़ने होते हैं। नौ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किस किस कंपाउंड में ऑब्जर्व किए जाते हैं ये डिस्कस करते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कंपाउंड्स में एग्जिबिट करता है या नहीं करता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मेनली 3 तरह के कंपाउंड्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहला कार्बोकैटायंस, दूसरा फ्री रेडिकल, तीसरा अल्कीन्स। हाइपर कॉन्जुगेशन मेनली 3 तरह के कंपाउंड्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहला कार्बोकैटायंस कंपाउंड में देखे जाते हैं, दूसरा फ्री रेडिकल कंपाउंड्स में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखे जाते हैं, तीसरा अल्कीन कंपाउंड्स में भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इन कार्बोकैटायन। सबसे पहले हम लोग कार्बोकैटायंस के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को पढ़ते हैं कि आखिर कार्बोकैटायंस में अगर किसी भी क्वेश्चन दिया गया हो तो कैसे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एग्जिबिट करता है या नहीं करता है, सोल्व करते हैं। कार्बोकैटायंस में कैसे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट? अगर हमें कुछ कंडीशंस याद हो तो दिए गए क्वेश्चंस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एग्जिबिट करता है या नहीं करता है, ये हमें इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो सपोज दिस इज गिवन कंपाउंड। यदि यह एक कंपाउंड्स दिया गया है कार्बोकैटायंस के केस में, अब इसमें हमें प्रेडिक्ट करना है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो कुछ कंडीशंस याद करने होते हैं। जैसे कंडीशंस में पहला कंडीशंस होता है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। यह सबसे पहला कंडीशंस होते हैं। दूसरा कंडीशंस क्या है? अल्फा कार्बन शुड कंटेन at least
वन अल्फा हाइड्रोजन्स। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, अल्फा कार्बन्स में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो क्या हमें दो कंडीशंस याद रखने होंगे। पहला कंडीशंस, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मींस अल्फा कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि अल्फा कार्बन्स में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं तो मतलब दिए गए कंपाउंड्स, कार्बोकैटायंस वाले कंपाउंड्स, वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करते हैं। तो हम इस दिए गए कंपाउंड्स में सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये दिए गए कंपाउंड्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले कंडीशन है अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, ये आइडेंटिफाई पहले करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई अल्फा कार्बन पहले जानते हैं। तो अल्फा कार्बन क्या होते हैं, कार्बन पॉजिटिव से जो डायरेक्टली नेक्स्ट कार्बन अटैच होते हैं उसे हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। ये कार्बन पॉजिटिव है, इससे जो डायरेक्टली नेक्स्ट कार्बन जो अटैच है कार्बन, इसी को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन किसे कहते हैं बच्चों, पॉजिटिव कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होते हैं उसे हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करने हम लोग को आ गया। अब कंडीशन से अप्लाई करते हैं। अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। तो अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकालते हैं। तो अल्फा कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है अल्फा कार्बन का। कैसे है यहाँ पर अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, कोई बतला सकता है? ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू। कार्बन्स जो यहाँ पे दिए गए, ये कार्बन्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये तीन हाइड्रोजन से ये कार्बन अटैच है और एक ये कार्बन नेक्स्ट वाले, मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन जो है अल्फा कार्बन वो 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। तो अगर किसी भी कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग sp3 उसका हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होने के कारण ये अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 हुआ है। तो इसलिए अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 हुआ है, मतलब कंडीशन फर्स्ट इज फुलफिल्ड। नाउ मूव टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है कि अल्फा कार्बन को कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कुछ आइडिया बच्चों? अल्फा कार्बन पे जो प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन, उसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसे ही उस हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आइटम्स प्रेजेंट है। तो ये 3 हाइड्रोजन आइटम्स अल्फा हाइड्रोजन हुए। तो मतलब कि ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए ये ओवरऑल दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को शो कर रहा है।